कथा नहीं सुनने जाएंगे, हम बाबा विश्वनाथ से ही कथा सुनेंगे। इसीलिए निवृत्त होकर के देखा कि बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हमारे यहाँ बट वृक्ष किसका प्रतीक माना जाता है पता है? विश्वास का। बट विश्वास अचल धर्म। शंकर कहाँ रहते हैं? ये विश्वास बट वृक्ष के नीचे रहते हैं। माने वो तो श्रद्धा विश्वास का स्वरूप ही। आप भी जहां भी रहे विश्वास में रहे। विश्वास है स्वरूप भगवान से बैठे हैं। भवानी आती है, चरणों में दंडोत करती है। अब भगवान ने जान प्रिया आदर अति की, अपनी प्रिया क्या बहुत अति आदर किया। देखो हम लोग क्या करते हैं, अपने स्वजनों का सम्मान कम करते हैं। आदर जो अपने से ज्यादा नजदीक हैं उनका आदर नहीं कर पाते। आदर करते हैं कहीं किसी अन्य का, लेकिन भगवान शंकर सारे जगत को शिक्षा देते हैं कि पत्नी का कैसे आदर करना चाहिए। जान प्रिया आदर अति की, अति आदर। और भगवान ने वाम भाग आसन कर दिया। देखो एक सूत्र जान लीजिएगा, पति और पत्नी कभी सन्मुख ना बैठे। ये सूत्र है मानस। नहीं अगर कितनी भी जमती होगी पत्नी में, अगर वो आमने सामने बैठने लग जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत निश्चित ही आ जाएगी। और इसीलिए जब भगवान शंकर ने भवानी जी का परित्याग किया है ना, तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा सामने दिया। और जो धर्म कार्य होता है तो पत्नी को, स्त्री को दाहिनी ओर उठलाया जाता है। ये तो सम्मान का ये सूचक है। लेकिन वामांग में अगर पति का संपूर्ण प्यार चाहिए तो उसके सदा वामांग में ही निवास करे। सामने भी बैठ रहा है तो जिधर बाया हो अंग हो उस साइड में ज्यादा बैठे, हमेशा प्रेम भाव बना रहेगा। अनादि दंपत्ति है शिव और शक्ति, सारे जगत को शिक्षा देते हैं। भवानी बैठी बड़ी प्रेम से राम कथा के विषय में प्रश्न करती है और बाबा से राम जी के वो पुरानी लीलाओं को जो उसने देखा था सती रूप में उसका भी वर्णन करती है। 20 प्रश्न भवानी जी ने एक साथ कर दिए। और तब भगवान विश्वनाथ उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। माँ पूछती है कि निर्गुण से सगुण भगवान कैसे होते हैं। ये सब प्रश्न करते करते ना खुद ही समाधान उनके मन में आने लगा। बाद में ये भगवान के अवतार आदि की भी चर्चा उन्होंने करी, निष्कमल धाम की भी चर्चा करी। लेकिन बाबा विश्वनाथ कैसे कथा सुनाते हैं जरा विचार करिए। माँ पूछती है राम कथा के बारे में। ये संसार के दिव्यतम आदर्श यहाँ पर दिखता है। करदम 10,000 वर्ष की तपस्या करके पत्नी मांगता है। आप विचार करिए, भागवत का एक ऋषि है करदम जो 10,000 वर्ष तपस्या करता है। भगवान नारायण आए तब उनसे मांग क्या करता है कि हे प्रभु हमें एक सुंदर सुलक्षणा पत्नी चाहिए। भगवान के आंखों में अश्रु आ गए। ये बाबा क्या मांगता है? इतनी तपस्या करने के बाद न भक्ति न मोक्ष न ज्ञान न वैराग्य, मांगता क्या है? सुलक्षणा सुशीला पत्नी। क्या मांगता? भगवान के आंखों से अश्रु निकले। वो आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर के नाम से विख्यात है। क्यों मांग करी जानते हो? करदम जानता है कि घर ही में सत्संग मिले, सुशीला होगी सुलक्षणा होगी तो हम भजन करने बैठेंगे तो हमारे अनुकूल होकर के भजन करेंगे, आनंद आएगा। एक साथ हम दोनों भगवान की ओर लग जाएंगे, किसी बात की चिंता नहीं होगी। दोनों एक साथ भगवान के भक्ति पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। आज भगवान विश्वनाथ भी अति प्रसन्न है कि भवानी जी इसके पूर्व हम ले गए थे कथा सुनाने के लिए, कथा नहीं सुनी। और आज ये स्वयं ही हमसे कथा के विषय में प्रश्न करते हैं। बाबा बिल्कुल मस्त हो गए और बोल पड़े, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विनय उड़ावनहारी, 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 राम कथा कले जग उधारी, राम कथा कलि जग उधारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, पार्वती कर कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा की जयकार करके बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि रघुपति, रघुनाथ जी की जो सुंदर गाथा है ना, ये कोई सामान्य गाथा नहीं है। ये गंगा जैसे है ना, गंगा जैसी पवित्र है, सकल लोग जस पावनी गंगा। ऊंचे हो रघुपति कथा प्रसंगा, ऊंचे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जस पावनी गंगा, सकल लोक रस पावन गंगा, सकल लोक जस पावनी गंगा, सकल लोक रस पावन गंगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी, ऊंचे हो रघुपति कथा प्रसंगा, ऊंचे हुए रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जस पावनी गंगा, सकल लोक रस पावन गंगा, सकल लोक जस पावनी गंगा, सकल लोक रस पावन गंगा। ये राम कथा गंगा सरीखे परम पवित्र है। गंगा स्नान के लिए आपको यात्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ अपने आप चल करके चले आते हैं। सारे तीर्थ, सारे देवता सब आकर के उस स्थल पर विद्यमान होते हैं जहाँ हरि कथा नित्य निरंतर हुआ करती है। और ये बात छोड़िए, जैसे ही भगवान की कथा प्रसंग शुरू होता है ना, हनुमान जी का आवाहन नहीं करना पड़ता, स्वयं हनुमंत लाल भी आकर के बैठ
जाते हैं। भगवान परम धाम जा रहे हैं, सबको लेके जा रहे हैं। 2-4 लोगों को बता दिया आप यहाँ कब तक रहोगे। जामवंत जी को दिशा निर्देशन कर दिया, कृष्णा अवतार तक आप इंतजार करिए। तभी तो मैं को बोल दिया, विभीषण को बोल दिया। और लाडले हनुमान को जब भगवान ने कहा तो उन्होंने कहा प्रभु एक शर्त है परम धाम चलने की। बोले क्या? कहा क्या वहाँ कथा मिलेगी? भगवान ने कहा सब कुछ मिलेगा, मेरे जैसा रूप, मेरे जैसा ऐश्वर्य, लेकिन अफसोस वहाँ मेरी कथा नहीं सुनने को मिलेगी। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार, जहाँ आपकी कथा नहीं, जहाँ आपका नाम नहीं, वह हनुमान नहीं, मैं परम धाम नहीं जाऊंगा, मैं इसी संसार में रहूंगा। लोग यहाँ से मरने के लिए परेशान होते हैं कि कब संसार छूटे। हनुमान है भगवान को छोड़ दिए, क्यों संसार में रह गए? किस लिए? क्योंकि हमें यहाँ भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया हनुमान, जब तक ये संसार रहेगा मेरी कथा रहेगी, और जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक इस संसार में रहेगा, और कथा सुनने वालों के मनोरथ को तू हमेशा सफल करता रहेगा। हनुमंत लाल आज भी विद्वान है, आवाहन नहीं करना पड़ता प्यारे, वो स्वयं ही जैसी कथा प्रारंभ होती है वो कथा सुनने के रसिया है, हनुमान प्रकट हो जाते हैं। और जो कथा का श्रवण करता है, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जिनके सहायक है बजरंगी, जिनके सहायक है बजरंगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जिनके सहायक है बजरंगी, जिनके सहायक हनुमान का वाहन करने की जरूरत नहीं है, कथा श्रवण करने वाले के लिए हनुमान तत्पर रहता है। जिनके सहायक है बजरंगी, जिनके सहायक है बजरंगी। और छोटा मोटा डांस नहीं है, अंडरवर्ल्ड का ये पहलवान है, नंबर 1 का पहलवान। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुज बलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सामान्य पहलवान नहीं, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, 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 जिनके सहायक है बजरंगी, जिनके सहायक है बजरंगी, जिनके सहायक है बजरंगी, जिनके सहायक है बजरंगी। बजरंगी अपभ्रंश हो गया। शुद्ध शब्द क्या है? वज्रांग बलि, लेकिन अपने भाषा में क्या हो गया? वज्रांग का बजरंग, हाँ बजरंग वज्रांग। और ये हनुमंत लाल इसका सहायक है जो राम कथा और सत्संग करता है। तिनके सहायक है बजरंगी, जिनके सहायक है बजरंगी, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना। तेरे सिंह पर सीता नाम कर फिर क्या करना, तेरे पर सीता राम
प्रसन्नता इस बात को कहते हुए कि आप लोग यहाँ जो नित्य 4 पुराण का नित्य श्रवण कर रहे हैं लगातार, ये समय का दिव्यतम सदुपयोग है। और जिस पर भगवान अत्यंत कृपा करता है वही कथा श्रवण कर पाता है। सत्संग का अवसर ऐसे नहीं मिलता कि कोई चाहे वो कथा करवा ले, चाहने वाले धन वाले भी नहीं करवा पाते। जब तक भगवत कृपा नहीं होती तब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता। इसीलिए बाबा ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग और संतों का आगमन होना। देखो प्यारे, संत के दर्शन कौन पाता है? जो स्वयं संत होता है। नहीं तो तर्क कुतर्क करके सारा जिंदगी ढूंढो संत, कभी नहीं मिलेगा। और आप स्वयं संत बन जाओगे तो सारे संत स्वयं ही पधार जाएंगे। विभीषण ने कभी किसी को आमंत्रण दिया था क्या कि हनुमान जी आओ? लेकिन हनुमान जी आए, लंका में आए, सारी लंका सारी रात घूमते रहे, लेकिन सिया जी का पता पाए क्या? नहीं पाए। और जब वो ऐसे स्थल पर पहुंचे जहां देखा कि एक हरि मंदिर अलग बना हुआ है, सुंदर सा भवन है, तो हनुमान जी गदगदित हो गए। और उस दरवाजे पर जैसे हनुमान जी पहुंचे, घटनाक्रम जरा आप देखिए कि हनुमान जी का उस भवन के सन्मुख पहुंचना और यह देखना कि रामायुध अंकित गृही शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद देखि हरस कबीराए। नव तुलसी का वृंद, तुलसी के हरे हरे सुंदर पल्लवित वृक्ष पौधे देखा, हनुमान जी गदगदित हो गए। रामायुध अंकित है, दीवालों पर राम जी के आयुध नाम लिखे हुए हैं। ये सबसे बड़ा सूत्र है मानस का, और आप इसको जरूर समझ लीजिएगा। एक दिन हम तो टीवी पर देख रहे थे, एक कोई उसमें शास्त्र बता रहे थे ज्यादा तुलसियां लग जाए घर में तो उखाड़ के फेंक दो, एक रखो जिसको बढ़िया से दीपक जलाओ, जल चढ़ाओ, पूजन करो। ज्यादा तुलसी का होना विपत्ति का सूचक। अब बताइए, जिस तुलसी को देख करके ये हमारे अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी आनंदित हो जाते हैं और खुद ही कृपा करने के लिए विवश हो जाते हैं। उस तुलसी के लिए कहा जा रहा है कि ये ज्यादा हो तो विपत्ति का आगमन है। बताइए, अब आजकल दीवालों पर राम नाम अंकित कम दिखेगा। इस माता जी का मंदिर है, सिद्ध पीठ है, वो बात बिलग है, लेकिन वहां क्या लिखा मिलेगा भैया? कुत्ते से सावधान। अब बताओ, और प्रतापगढ़ का मैं हूँ और आपको एक अद्भुत बात बता दूं। हमारे प्रतापगढ़ के मीरा भवन चौराहे के पास एक गली है जहां एक बिल्डिंग पर लिखा है कुत्ते के मालिक से सावधान। अब बताइए, कुत्ते से सावधान तो सर्वत्र दिखता, लेकिन वहां पता नहीं भगवान जाने क्यों लिख दिया गया है कुत्ते के मालिक से सावधान। और हमारे आचार्य जी हैं, वो अमेठी राम कथा करने के लिए गए, बस बहुत अच्छे राम कथा बनता है। वो गए, बोले 7 वक्ता श्रोता थे 4, समझे? जितने आयोजक थे उतने श्रोता थे वह, और वक्ता आए थे, सम्मेलन था 7,
और उसमें सबने कहा ऐसा है कि महाराज को बांट लो, एक आदमी के पास एक ही आएगा। तो ये जो महाराज जी अंतिम वाले थे, एक 7वां वाले, उनको ले गए अपने घर। अब जैसे घर के बिल्डिंग में गए तो बढ़िया वीआईपी बिल्डिंग, सोफा लगा हुआ था। कहा महाराज श्री बैठे, हम चाय नमकीन लेकर के आए हैं। वो अंदर चाय लेने के लिए गए और ये वक्ता महोदय आराम से सोफे पर विश्राम कर रहे। सामने दिखा एक सुंदर सा बेड। अभी थकावट लगी थी, 7 वक्ता बोलेंगे तो कम से कम 8-9 घंटे टिकता, 1.5 घंटे सबको आया था। और भैया वो जा करके उसी में विश्राम करने लगे। और जब उसमें उछल के हनुमान जी की तरह चढ़ लिए बेड पर और विश्राम करने लगे तो एक कुत्ता महाराज भी पधार गए। वो आया, देखा कि यहाँ कोई संत आया है, तो चुपचाप इतना स्वागत किया कि वो चुपचाप बैठ गए, फर्श पे लेट गए, आराम से उन्हीं को निहार रहा है। अब बाबा जी का जब ध्यान कुत्ते पर गया तो विदेशी वाले कुत्ता मुख बाय एक सुरसा जल सरीखा कि कहा अब तो 14 सुई कन्फर्म है, अब 14 सुई लगेगी एक साथ, ये काटेगा और हम है काम से, पता नहीं क्या होगा, अब तो बड़ी समस्या। तो जब संकट आता है तो कौन याद आता है? संकट मोचन हनुमान। सारी 40 पढ़ना शुरू कर दिए। श्री गुरु चरण सरोवर निर्मल गुण सुधार भरना रघुवर विमल जोधाय वंचा होते हृदय जागे श्री राम हनुमान बलबुल विद्या देव मोहियर कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक उजागर। आई तरी तेजी से पढ़ रहे थे, मन हनुमान में खूब लगा। शंकर ते हनुमान चढ़ावे मन क्रम बजा ध्यान से बनावे। तब तक घर से वो चाय लेकर के आए। अरे बोले भैया जरा इस कुत्ते से बचाओ। कहा कुत्ता तो कुछ कर भी नहीं रहा, इससे बचा। अरे कुत्ता हमारी ओर ही देख रहा है, अपलक निहार रहा है। तो हंसने लगे, महाराज लीजिए चाय। अरे बोले चाय तेरी जाए भाड़ में, अरे इसको रख, इस खड़े कुत्ते को पकड़ के किनारे ले जाए। अब वो हंसने लगे। कहा महाराज जी जब हम आपको सोफे पर बिठा के गए थे तो आप लंगूरी बानर की तरह बेड पे काहे को चढ़ गए? आप तो बोले थे चाय पी लीजिए आराम से, आपका दूसरा आसन। बोले क्या? बोले महाराज जी संकट कटे मिटे सफीरा जो पढ़ रहे थे, आपका संकट कट गए। बोले काहे जिस आसनवा पे आप बैठे हो इसी कुत्तवई का आसन। अरे बाप रे, उछल के बाबा क्यों बेड से नीचे आए? इतना बढ़िया, इतना सुंदर बेड इस कुत्ते का। अरे बोले आगे बता दूंगा तो कोमा में कहीं आप चले जाए, पहले आप आराम से बैठो फिर बताते हैं इस कुत्ते के लिए क्या क्या किया जाता है। कहा प्रभु आप लोग कहते हो शास्त्र वचन पे विश्वास करो तो वो तो ठीक है, लेकिन आप सब यहाँ देखो क्या लिखा है। डाले तो दीवार पर लिखा था कुत्ते से सावधान। कहा महाराज से खतरा तो पहले ही बताया जा रहा है, यहाँ खतरा है कुत्ते से सावधान। अब आप सावधान होने के बजाय उसी लिए आसन पर चढ़ बैठे। ये कहिए कि इस कुत्ते ने आप पर बड़ी कृपा करी है कि आपका स्वागत सत्कार ठीक से किया, अन्यथा बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब बताइए आज दीवारों पे रामायण अंकित की होने के बजाय क्या लिखा होता है? हमारे हनुमंत लाल दीवारों पर देखा कि राम राम लिखा है, राम जी के आयु अंकित है। प्रसन्न हो गए तुलसी जी को देख करके और उस दरवाजे पर खड़े होकर के पुकारते हैं। लेकिन खड़े हो रहे हैं तब तक अद्भुत बात हुई। जब कोई संत किसी के आंगन में किसी के दरवाजे पर आएगा तो जीवन में अवश्य जागृति आएगी। जारी तब जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, सब मोह निद्रा में पड़े हुए हैं।
लेकिन जब संत का आगमन दरवाजे पर आंगन में होता है प्यारे, तो अपने आप व्यक्ति मोह निद्रा से जाग जाता है और करता क्या है कि राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कवि सजन कीना, हृदय हरस कवि सजन कीना, हृदय हरस कवि सजन कीना। हनुमान जी जैसे दरवाजे पर आए, भीष्म क्या करने लगा, सो रहा था, अचानक से उठा और वो राम राम स्मरण करने लगा। देखो क्या सभी असुरों के घर तो हनुमान जी गए हैं, किस घर में, लंका का ऐसा कौन सा घर था जहां पे हनुमंत लाल न गए। मंदिर मंदिर प्रतीक ऐसे था, लेकिन किसी के अंदर जागृति आई नहीं आई, क्योंकि पात्रता नहीं थी। पात्रता होगी तभी दिव्यता आएगी। विभीषण स्वयं संत है और जैसे ही उसके दरवाजे पर हनुमंत लाल का आगमन हुआ, राम नाम स्मरण करने लगा और राम नाम स्मरण किया तो हनुमान जी ने उसको बोल दिया कि वह सज्जन है और यही सज्जनता। फिर आगे बोल दिया साधु ते हो ही कारण हानि, घर गृहस्थ में रहने वाले विभीषण को भी हनुमान जी साधु कहते हैं। प्यारे 12 बजे तक आपकी कथा होती है ना, 9 से 12 और शायद 1 बजने वाले होंगे, 1:30 बज गए, लोग पता ही नहीं चला। तो ये इतना केवल 10 मिनट में हम राम जी का प्राकट्य तो करवा ही नहीं कम से कम, बाकी तो अभी है ही है, फिर आनंद आपको दिया ही जाएगा। ये हनुमंत लाल जी का आगमन और विभीषण के अंदर जागृति, ये समझने की चीज है। हनुमान जी को सारी रात सिया जी ढूंढने पर नहीं मिली, क्योंकि उनके भी जीवन में संत नहीं थे। आज जो विभीषण आ गया साधु ते होय न कारज हानि, तो उसने ऐसी युक्ति बताई कि हनुमान जी को तुरंत सिया जी के दर्शन हो गए। और इधर क्या होता है कि विभीषण भी कहता है क्या हम पर भगवान की कृपा करेंगे, प्रश्न करता है, 2 प्रश्न करता है। हनुमान जी पहले आप यह बताइए, या तो आप कोई हरिदासों में से कोई एक है, माने सनकादि नारद आदि जो सिद्ध महापुरुष हैं उनमें से कोई है, अथवा स्वयं राम जी ही, इसके अलावा लंका में कोई आ ही नहीं सकता। सामान्य ब्राह्मण सामान्य ब्रह्म कोई नहीं आ सकता। आप बताएं आप हैं कौन। हनुमान जी परिचय देने के बजाय राम कथा सुनाने लगे और यही अद्भुत बात है, समझने की बात है कि परिचय हनुमान जी ने क्या दिया, अपना राम कथा का, कि मेरा कोई नाम नहीं, मेरा हमसे कोई पूछे आपका क्या नाम है तो राम कथा सुनाने लगते हैं कि मेरा यही आत्म परिचय है राम कथा। ये श्रवण का दिव्यतम उदाहरण है। और विभीषण यही पे हनुमान जी को संत बोलता है। उसने भी कह दिया कि हनुमंत लाल अब मुझे पता चल गया कि भगवान हम पर कृपा कर दिए हैं। कैसे चला, तो एक बात एक शब्द कह दी कि अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिहारी कृपा मिलई नहीं संता। विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि आप संत के दर्शन हो गए। ये केवल भगवत कृपा से ही संभव है। देखो लक्ष्मी पापी हो के गृह हो गई, ये मत सोचिएगा कि धन है तो ही आप पर भगवान की कृपा है। नहीं, कृपा से तो मिलता है, लेकिन वो असली कृपा नहीं है। असली कृपा क्या है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई हम मार्ग सोई। जो भगवान की
पर चल पड़े तब समझे कि कृपा अति अति कृपा है। कृपा हुई मानव शरीर मिला, इसमें अगर आपको पुत्र पुत्री मिले तो मत सोचना कि ये अति कृपा है, नहीं, ये तो पापियों के यहाँ भी होता है। धन भी अपार होता है अपराधियों के यहाँ भी। सुतदारा अरुण लक्ष्मी पापियों के भी होए, लेकिन दो चीजें पापियों के यहाँ कभी नहीं होती प्यारे। कौन? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संतों का आगमन और भगवान की कथा ये कभी भी अपराधी के घर नहीं होती। अगर अपराधी है, अगर हो भी रहा तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तेहि भाव न पाऊ। जैसे बीमारी शरीर में है तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, MRI कराते हैं, क्या क्या जांचें हैं, वैसे ही कौन पुण्यात्मा है कौन पापात्मा है जानना है, एक कथा करवा दो, बिना बुलाए जो चला आवे और कथा श्रवण मस्ती से करे तो समझ लेना कि ये परम पुण्यात्मा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि पापी को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। रावण ब्राह्मण है ना जन्म से, पिता कुलस कुल का है, ब्रह्मा जी से कुलस का नाती है, और तपस्या में रावण से कोई बढ़ के हो सकता है। नित्य रुद्राभिषेक करता है। रावण हत्ता नाम के संगीत विधा भी की है उसने, बीणा वाद्य बजाने में भी कुशल है। वेद मंत्र ऐसा उच्चारण करता है कि सारे संसार में दो परम विद्वान माने जाते हैं, एक ब्रह्मा जी वेद के विद्वान और दूसरे रावण। और रावण तो वैसा है कि ब्रह्मा के भी वेदोच्चारण में दोष निकाल दिया कि आप यहाँ गड़बड़ बोले। इतना सब होने के बाद भी उसे क्या कहा जाता है? राक्षस राज। शिव जी का भजन करता था, लेकिन एक काम नहीं उसके जीवन में, किसी भी असुर के जीवन में एक काम नहीं है। जानते क्या?